ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम के हाथों से जो अवार्ड लेने का वो एक अपॉर्चुनिटी था, वो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ और मुझे बिलीव भी नहीं कर सका मुझे उस वक्त। मुझे अभी भी गूज़बम्प्स है। बस 3 महीना का उम्र था मुझे, और तब मुझे थैलेसीमिया का पीड़ित होने का कुछ पता चला था मुझे। हेलो दोस्तों, 91.2 NIVH छिलदून पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे लक्ष्मी। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी हमें हर मोड़ पे ले आती है। ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती तो बात ही क्या होती। हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, और समय के साथ साथ हमें चैलेंजेस को फेस करना होता है। यूँ तो लोग लाइफ में कभी कभी गिव अप भी कर जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानते, और वो कहते हैं कि चाहे ज़िंदगी हम पर कितने भी आक्रमण क्यों ना कर दे, हम ज़िंदगी को हरा कर रहेंगे। उन्हीं में से एक हैं मंजू दर्शनी मैम, जो कि बेंगलुरु से हैं। मैम बहुत ब्रेव हैं, और जिस तरह से वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करती हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, और मैम से हम बहुत सारी इंस्पिरेशन लेते हैं। मैम के बारे में काफ़ी कुछ है जानने के लिए, मैम से ही उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 91.2 NIVH छिलदून पर। थैंक यू लक्ष्मी जी। बहुत बहुत खुशी है मुझे भी ये अवसर पर आपके साथ बात करने के लिए। तो मैम, सबसे पहले आप कैसा फील कर रही हैं? आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, तो वो कहते हैं ना कि जब हमें पहली बार कुछ मिलता है एकदम बड़ा वाला, तो बहुत खुशी होती है। तो आप अपनी खुशी को हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जब वो अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे श्रेष्ठ दिव्यांगजन की अवार्ड जो मिला है, वो उसका एक एक अपॉर्चुनिटी मिला है वहां जाके हमारा देश का प्रथम सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम के हाथों से ये जो अवार्ड लेने का वो एक अपॉर्चुनिटी था, वो बहुत बहुत इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ और मुझे बिलीव भी नहीं कर सका मुझे उस वक्त। मुझे अभी भी गूस बम्स है उस सिचुएशन का। मैं अगर कुछ कहना चाहती है तू तो बहुत खुशी हो रहा है मुझे। जी, आपकी आवाज़ में वो एक्साइटमेंट जो है ना, वो मुझे सुनाई दे रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब हमें पहली बार ऐसा अवार्ड मिलता है, और वो भी राष्ट्रपति अवार्ड, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम, ये जो अवार्ड है ये आपको किस चीज़ के लिए मिला, ये आप हमारे लिसनर्स अ, को ज़रा बताएं। जैसे मैंने कहा कि ये श्रेष्ठ दिव्यांग है। ये अवार्ड का नाम श्रेष्ठ दिव्यांगजन की ये अवार्ड विशेष दिव्यांग को मिलेगा, कुछ अच्छी काम करने के लिए। और ये थैलेसीमिया से पीड़ित होने के बावजूद भी कुछ सोसाइटी के बारे में कुछ सोचने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, कुछ इम्पैक्ट लाने के लिए मुझे चुना गया था। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एज अ रोल मॉडल आपको चुना गया है, राइट? हाँ रोल मॉडल तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। बिल्कुल, आप बड़ा बदलाव ला रही हैं। तो मैं वापस पीछे आना चाहूँगी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी शॉर्ट में, कि आपकी बचपन से लेकर अब तक की जो जर्नी है वो कैसी रही? मैं तब बहुत छोटी थी कि बस 3 महीना का उम्र था मुझे, और तब मुझे थैलेसीमिया का पीड़ित होने का कुछ पता चला था मुझे। बस 3 महीने की बच्ची थी, और वहां से शुरू किया। वो थैलेसीमिया का जो प्रॉब्लम है, मैं वो उसके बारे में 2 शब्द में बता देती हूँ कि थैलेसीमिया से पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों को हर 15 to 21 डेज तक वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आरबीसी जो है, और हमारे ब्लड के रिलेटेड में आरबीसी जो है उसका डिस्ट्रक्शन बहुत जल्द होता है। इसीलिए हम
डोनर लोगों के ऊपर भी डिपेंड करना होता है। इसलिए तो हर 15 to 21 डेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जर्नी 3 महीने का बच्ची से, 3 महीना बेबी से उम्र के से शुरू हुआ था। उससे अभी तक मैं तकरीबन 597 टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा है टोटल 595, मोर देन 595 टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है मैंने। और वहां से शुरू हुआ मेरा वो, ये क्या कहते हैं, जर्नी। बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि अ, हर हर 15 to 21 डेज का वो जो ट्रांसमिशन करवाना था। और बाद में बाकी सारे फ्रेंड्स के जैसे मैं कूद नहीं सकती, खेल नहीं सकती थी। और असेंबली में नहीं प्रेयर करना नहीं होता था, मुझे नहीं होता था, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी। इसलिए वहां से बहुत बहुत तकलीफ हुआ मुझे। लेकिन मेरी माँ हर रोज यही बात कहती थी कि तू एक जहाज है, क्योंकि वो जहाज हाई टाइड्स में समुंदर के बीच में रहना चाहिए। ये बस सी शोर पे पार्क नहीं करना चाहिए। मेरा बात समझे क्या जी जी जी। मैं क्या बोलना चाह रही थी? इट शुड बी लाइक अ शिप। हाँ, तो समंदर में बहुत ज्यादा वाली हाई टाइड्स पे फाइट करना चाहिए। समंदर की सी जो शोर पे लहरें पार्क होती नहीं है करना है। उनसे हाँ, लड़ना है। सी शोर पे पार्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने वहां ठान लिया कि मेरे को कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मेरे जैसे पीड़ित थैलेसीमिया बच्चों को कुछ अच्छा महसूस करना चाहती थी। इसीलिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनी। मैं उन लोगों को हर रोज मीट करके हौसला दिया मैंने। मैंने उन लोगों को बताई थी कि आपका ये संकल्प होना चाहिए, आपके आपके उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, कुछ ऐसे आपके मन में आना चाहिए। मुझे भी कुछ करना चाहिए करके मैं उन लोगों को मोटिवेशन देते देते यहाँ तक आई हूँ, लक्ष्मी जी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि दूसरों को भी चैलेंज फेस करना सिखाना और खुद भी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना, वाकई ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने ये पढ़ा कि आप 9 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए और उनको क्लियर भी किया, और अभी आप सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पर हैं। तो ये कैसे, मतलब कितना चैलेंजिंग रहा ये पढ़ना आपके लिए सारी चीज़ों को? जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी, मेरा परसेंटेज बहुत हाई था, डिस्टिंक्शन में आ रही थी मैं। और वहां से मैं बुक्स मतलब मुझे बहुत पसंद है, अच्छा, मतलब बुक्स। पढ़ना बहुत बहुत पसंद। ओके। हाँ, बुक्स और पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। इसलिए मैंने एकेडमिक्स में कंसंट्रेट किया। और वहां से वो जो जर्नी शुरू हुआ, मैंने प्री यूनिवर्सिटी से डिग्री होकर और वहां स्नातकोत्तर पदवी में एक अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में किया है। और वहां से SLET, NET जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सब कुछ उत्तीर्ण होके वहां से कॉम्पिटिटिव फील्ड्स, हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे UPSC होता है, जैसे आपके एवरी स्टेट में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर पे जैसे होगा, हमारा स्टेट कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन करके यहाँ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होता है। वहाँ मोर देन 100 एग्जाम्स मैंने अपियर करके वहाँ 9 गवर्नमेंट जॉब्स हासिल की है मैंने। और वहाँ उसमें एक जॉब जो मैं करेंटली वर्क कर रही हूँ, उपपंजी करके सब रजिस्ट्रार होके मैं यहाँ काम कर रही हूँ अभी। और वहां से प्रोफेशनली भी मुझे बहुत सारा अवार्ड्स मिला है, गुड गुड बेस्ट सर्विस गवर्नमेंट सर्विस के कैटेगरी पे। खुशी हो रहा है मुझे मैं सब कुछ बता रही हूँ आपके साथ। हम्म, हमें भी खुशी हो रही है मैम आपके बारे में जानकर। तो मैम, जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप क्या करती हैं? मैं बहुत बात करना पसंद करती हूँ, गाने इसलिए मैं सुनना पसंद है। मोटिवेशन स्पीकर के
बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ। जैसे मुझे क्रेडिबिलिटी में बिलीव करती हूँ, क्यों मैं जब बात करती हूँ ना, उसमें बहुत सारा ज़ील, एंथुसियाज़्म और तो क्या कहते हैं, लोगों को इंस्पिरेशन का एक सीड, एक इंस्पिरेशन का एक क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण का अंश उन उन लोगों में आना चाहिए। इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादातर रिसर्च रिसर्च करती हूँ कि अच्छे खासा एग्जाम्पल्स दे के, अच्छे खासा स्टोरीज पढ़ा के, सुना के उन लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मैं ये बहुत करती हूँ मेरे फ्री टाइम पे। क्या बात है। और इसमें बुक्स में भी पढ़ती हूँ, और बहुत ज्यादा वीडियोस भी देखती हूँ इसके बारे में। और मैंने ये प्रिवेंशन कैंपेन मैंने शुरू किया। मैं जब बोलती हूँ मेरे सोसाइटी के बारे में क्या कंट्रीब्यूशन किया मैंने करके, वहां मैं एक एनजीओ से एसोसिएटेड थी। वो एनजीओ बहुत अच्छा काम करता है, इनफैक्ट कर रहा है एक्चुअली। वो अभी भी कर रहा है। वो एनजीओ में उसमें फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्री मेडिसिन सब कुछ फ्री देता है। उस एनजीओ को हर रोज जाकर वहां पीड़ित लोगों के बच्चों के साथ और उनके माँ बाप के साथ एक हर रोज एक चर्चा होती थी। मेरा और उन लोगों के बीच में। वहां मैं बोलती थी कि बहुत टाइम से स्क्रीनिंग करवाना है, टाइम से उनको मेडिसिन देना है, टाइम से स्कूल भेजना है। ये सब कुछ मैं पेरेंट्स लोगों को भी बोल देती हूँ, बोलती हूँ। और उसके साथ साथ हौसला बढ़ाती थी कि लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती जाती है, लेकिन उन लोग उस सिचुएशन में कैसा बाहर आना है, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आप हौसला, यू नो कैसे क्या रखें। कहते हैं, यू शुड नॉट लूज होप। हाँ। सही बात है मैम, बिल्कुल। और आप लोगों को मोटिवेट करती है, तो आप किन मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करती हैं? मैं सुधा मूर्ति जी को बहुत फॉलो करती हूँ। सुधा मूर्ति जी हमारे स्टेट के इन्फोसिस के फाउंडर है। और हम रतन टाटा जी ओके। तो रिसेंटली गुजर गए, उनका बहुत फॉलो करती हूँ मैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, आपने कहा कि आप लोगों को अवेयर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आप लेकर आई हैं। तो मतलब क्या, जब आप ये चेंजेस लाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब हम कोई बदलाव लाते हैं तो थोड़े से चैलेंजेस हम्म, हमें आते हैं जब हम किसी को कुछ बताते हैं। तो आपको ऐसे कोई चैलेंजेस फेस हम्म। करने पड़े अब तक? हाँ, अब चैलेंजेस तो बहुत थी मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं जब 14 इयर्स की थी, मेरी एक सिस्टर इसी रोग से पीड़ित थी, और मैंने उसको खो बैठी। हम्म। तो बहुत वो फेस था, बहुत डिवास्टेशन का फेस था। मैं तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उसको भी थैलेसीमिया जैसा एक प्रॉब्लम था। और वो बहुत सफर करके, सफर मतलब बहुत प्रॉब्लम्स ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया। और मुझे भी जब मैं इतना 14 इयर्स ओल्ड उम्र में, मुझे बहुत दिक्कत हुआ, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुआ लाइफ फेस करने के लिए, क्योंकि इतना साल साथ साथ में 14 इयर्स तक मेरी सिस्टर, मेरी बहन मुझे बहुत पसंद थी। वो जब अचानक से एक दिन गुजर गई, मैं बहुत 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 कष्ट महसूस हुआ मुझे। तो डिप्रेशन, एज आई टोल्ड, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं तो। ऐसा था जब मेरी माँ मेरी रोल मॉडल है, इसलिए मेरी माँ बहुत बहुत हौसला दिया मुझे, बहुत बहुत क्या कहते हैं, मेरे साथ खड़ी होकर मेरे सब कुछ देखभाल करके मुझे एक रास्ता पे लाई है, ये मोटिवेशन का रास्ता। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तेरे साथ। और जैसे तुम आज महसूस कर रही हो, वो कल कोई महसूस करेगा, इसलिए करेंगे। तो इसलिए तुम ये रास्ता चुनो, और इसलिए मैं ये रास्ता चुनकर दूसरों का मोटिवेशन करती रही हूँ, लक्ष्मी जी।
वाह मैम, आपकी मम्मी आपके लिए एक ढाल बनकर खड़ी हैं, खड़ी रहती हैं हमेशा, और आप इतना कुछ अचीव कर रही हैं। तो मैम आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मुझे अडॉप्ट करना है, बच्चों को नहीं, एक विलेज को अडॉप्ट करना है। अच्छा, आपको एक विलेज को अडॉप्ट करना है और उसमें चेंजेस लाने हैं। जी हाँ। किस तरह के चेंजेस यस। लाने हैं आपको? जैसे स्टार्टिंग से बोलना है तो फर्स्टली महिला सबलीकरण होना चाहिए, क्योंकि वो सबलीकरण तब होगा जब एजुकेशन पे स्ट्रेस किया जाता है। एजुकेशन से सब कुछ मिलेगा, एजुकेशन इज द बिगेस्ट असेट। वो एजुकेशन, शैक्षणिक, वो क्या कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सबके जीवन पे। तो इसीलिए मैं एक विलेज को अडॉप्ट करने से सब कुछ, एक विलेज ही एक रोल मॉडल बन जाएगा। सारा का सारा संसार में एक विलेज ही एक रोल मॉडल बन जाएगा। मुझे वो विलेज जैसा डेवलप करना है कि सब कुछ रहना चाहिए उस विलेज में। एजुकेटेड वुमेन होना चाहिए। वो विलेज है जहाँ वो क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी नहीं रहना चाहिए, सबको इक्वल डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, हम्म। हेल्दी होना चाहिए सबको। टाइम से जांच करवाना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं। तो मैम अब तक आप कितने लोगों को अवेयर कर चुकी हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिलता है जब आप लोगों को अवेयर करती हैं तो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मी जी, क्योंकि मैं जो मेरे मोटिवेशनल पाथ के साथ साथ मैं कैंपेन वो जो शुरू किया है, लाइक वो प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया करके, उसमें मैं ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस को जाकर मैं ये थैलेसीमिया के बारे में बात करती हूँ। और वहां से वो मेरा टारगेट ऑडियंस ज्यादातर ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स रहेंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों रीजन है कि उन उन लोगों का नेक्स्ट ही टारगेट है एज ग्रुप, शादी का एज ग्रुप है। तो यहाँ थैलेसीमिया के बारे में अगर मैं अभी बोल देती हूँ तो वे लोग बहुत कॉशियस हो जाएंगे, और नेक्स्ट कुछ स्क्रीनिंग या टेस्ट करवा के अगर थैलेसीमिया ट्रेट्स है करके साबित हुआ था, वहाँ कुछ प्रिवेंशन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगा। तो बहुत के ज्यादा से ज्यादा मोर देन 10,000 पीपल I've addressed, so maybe 10,000, more than 10,000 ओके, तो in an average we can tell, yeah, in an average. तो आप 10,000 लोगों को मैक्सिमम अवेयर कर चुकी हैं। मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आम आदमी जैसे मैं हूँ या कोई और भी है जिसको इस बारे में नहीं पता, वो कैसे लोगों को इस बारे में अवेयर करके करे, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी को इस बारे में नहीं पता होता, तो आप उनको क्या मैं बस उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये शादीशुदा करने के लिए डिसीजन करके आए डिसीजन है आपको शादी करना है, तो बस दो फैक्टर आपको सोचना पड़ेगा, दो फैक्टर के बारे में, कि बिफोर मैरिज आपके पार्टनर से या स्पाउस जो बोलते हैं उन लोगों का आपस में टेस्ट करवाना है। कि ये बहुत सा सिंपल सा टेस्ट है। वो टेस्ट कराने से ट्रेट का पता चलता है। ट्रेट अगर ट्रेट है तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर ट्रेट हो शादी होने से बच्चों का, उनका ऑस्प्रिंग्स जो होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है, वहां एक अपॉर्चुनिटी है आपको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और अगर शादीशुदा है और आप बच्चे को प्लान कर रहे, तब प्रेगनेंसी के टाइम पे एक टेस्ट भी है, वहां आपको पता चलता है, वहां आपको पता लगना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, तो लोग अवेयर होंगे इससे, और लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा दिन आपको मिले जहाँ आपको आसमां में जाना है और ये पूरा आसमां आपका है, तो आप क्या करना चाहेंगे? मतलब
कुछ बंदिश नहीं है आपके पास, जो आप चाहती हैं, ऐसी कौन सी विशेज़ होंगी जो उस आसमां से, उस कहते हैं कि टूटे हुए तारे से जब भी आप कुछ मांगते हैं तो वो पूरी होती है विश। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ ऐसी विशेज़ मांगनी है तो आप क्या मांगेंगी? मैं ये मांगूंगी कि वो सारे के सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स थे, हम्म, उन लोगों का फ्री में ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहती हूँ। हम्म, मुझे क्या कहते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वो जो है हम्म, वो बहुत 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 महंगा पड़ेगा, हम्म, कि 60 से 70 लाख तक एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट रहेगा जी। हम्म, तो हमारे पॉपुलेशन में ज्यादातर मोर देन से आई कैन टेल यू 20 lakhs पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस एवरी ईयर। हर रोज, हम्म, हर हर क्या कहते हैं, ईयर, एवरी ईयर ये परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दिया तो मैं हम्म। सबका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। जैसे आपने अभी बताया बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में, तो जिनके पास ये हाँ, प्रॉब्लम होती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट उनके लिए? बहुत अच्छी क्वेश्चन है लक्ष्मी जी। मैं इसके बारे में दो शब्द में बात करना चाहती हूँ। हम्म, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारा केंद्र सरकार ने हम्म, आयुष्मान भारत की नया प्लान है जो है, हम्म, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का भी हम्म, एडिशन करवाया है, क्योंकि वो जो सब्सिडीज है ये हम्म, इस पीड़ित लोगों को भी आना चाहिए, वो ब्रैकेट में आना चाहिए करके हम्म, थैलेसीमिया का ये के क्या कहते हैं ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी हम्म, उसमें ऐड किया गया है। हम्म, तो थोड़ा सब्सिडी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम्म, बीपीएल लोगों को के लिए ये हो सकता है। हम्म। इसका इसका फैसिलिटी आप मतलब वो जो पीड़ित लोग हैं उसका इसका ये फैसिलिटी वो लोगों को दिया जाता है। ओके, तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जी जी उनको ये जी प्रोवाइड जी। किया जाए। और इसके केंद्र सरकार की ये प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम्म, और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन। मैम, आपके हिसाब से हमारी सोसाइटी में किन बदलावों की ज़रूरत है जो अब तक नहीं हुए या होने चाहिए? मेरे हिसाब से हम्म, मुझे ये स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का एक बदलाव आना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब अब जो हम्म, हम यूट्यूब में हम सब कुछ देख रहे हैं कि प्री हम्म, वेडिंग शूट हो रहा है, हम्म, प्री वेडिंग प्लान हो रहा है, हम्म, ये ट्रेंडिंग है, ये सब क्या कहते हैं, जहां जहां आप सोशल मीडिया को देखते हैं, सब हम्म, कुछ फोटोशूट, रील सब कुछ हो रहा है। हम्म, लेकिन ये प्री वेडिंग टेस्टिंग या स्क्रीनिंग कोई स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये एक रील देखी हूँ, बहुत रिसेंटली देखी हूँ मैं। उस रील में बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन किया गया है कि प्री वेडिंग शूटिंग से ज्यादा प्री वेडिंग स्क्रीनिंग होना चाहिए, हम्म, क्योंकि बाद में भुगतना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपको वक्त गुजर गया, आपने कुछ प्रिवेंशन नहीं किया, तब आप भी भुगतना है और बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा, ये सब हम्म, कुछ क्यों। ओके, इसलिए मुझे ये गवर्नमेंट मतलब हम हमारा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये स्क्रीनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण और ये बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए करके मुझे फील होता है लक्ष्मी जी। जी मैम, अच्छा लग रहा है ये जानकर मुझे। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जब डिसअपॉइंट हो जाती हैं खुद से, मुझे लगता है ये हर किसी के साथ होता है कि कभी-कभी हमें लगता है जरूर कि सब जरूर। कुछ खत्म हो गया, तो आप जी कैसे हाँ। मूव ऑन हाँ, करती हैं खुद को? मुझे लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ लक्ष्मी जी। मैं बहुत क्या कहते हैं, इजी 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 टेक इट इजी करके मेरा एक मोटो है। हुँ, कुछ भी आया जिंदगी में, कुछ भी हुआ तो हुँ, आप बस
स्माइल से फेस करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल का काम है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन इससे गुजरना और इससे फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जी, अगर मतलब जिंदगी पॉजिटिव, आपके हाँ। आपके ऊपर पत्थर फेंक जिंदगी आपके ऊपर पत्थर फेंकता है, तो हुँ। उस पत्थरों को लेकर आप एक साम्राज्य क्रिएट किए करिए। घर बना सकते हो आप उससे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह साम्रा आप आप वो पत्थरों के कलेक्ट करके आप एक किंगडम कंस्ट्रक्ट कर लीजिए ना। हाँ, पूरा एक राज्य ही बना ले घर की जगह। हाँ, सही बात है। तो मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट मैं काफ़ी इंस्पायर हो रही हूँ आपसे बात करके, और थोड़ी सी इमोशनल भी कि मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं कई बार, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आज आपने ये सिखाया कि ज़िंदगी में ना एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को, तो शायद हम ज़िंदगी में खुश भी रह पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू मैम। और आप जाते जाते हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस बोलना चाहती हूँ कि लिव एंड लेट लिव, और आप हो सके तो आप दूसरे लोगों को खुशी रखे। ये बस स्प्रेड हैप्पीनेस, बस खुशी खुशी से रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटा रहेगा। आपको कुछ संघर्ष करने के लिए या बुरा मानने के लिए लाइफ बहुत छोटा है। उसके लिए सब कुछ टाइम नहीं है यहाँ पे। यहाँ आके हम जीना है। जीना कैसे है? स्माइल स्माइल करके जीना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ लिव एंड लेट लिव। जी, और ये भी बता दीजिए मैम कि आपको कैसा लगा आज हमारे साथ जुड़ के? हमें बहुत 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 बढ़िया फील हो रहा है मुझे लक्ष्मी जी, एंड मोर ओवर आपके आपके साथ बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और आप बहुत कंफर्टेबल फील करवाया मुझे। मुझे तो बहुत नर्वस थी, और इस प्रोग्राम के बारे में बहुत खुशी फील हो रहा है, और मुझे इस अवसर पे मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है आप और आपके चैनल। मैं इंस्टीट्यूट को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरह मुझे कंफर्टेबल फील करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा हिंदी भी थोड़ा इधर उधर टूटा फूटा जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं साउथ से हूँ, इतना अच्छा हिंदी नहीं आता मुझे बात करने के लिए। मुझे कंफर्ट फील करवाने के लिए बहुत शुक्रिया अदा थैंक यू करती मैम। हूँ। हमारे लिसनर्स भी इंस्पायर होंगे मेरी ही तरह, और जब वो इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर इंसान क्रिएटिव होता है, जैसे हमारी मैम हैं मंजू दर्शनी मैम। तो दोस्तों, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, बस हमें ज़िंदगी को जीना है। ज़िंदगी हमसे बहुत कुछ लेती तो है। मैं एक बात बताऊँ आपको, ज़िंदगी एक टेस्ट लेती है हमारा, बस हमें ना उसको क्लियर करना होता है। जैसे हम बाकी एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, वैसे ही हमें ज़िंदगी के इन टेस्ट को क्लियर करना है। और अगर आप कर गए ना, तो सच्ची बता रही हूँ, बहुत वाव वाली फीलिंग आएगी, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ। तो आज का ये प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नए प्रोग्राम के साथ, और आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए 91.2 NIVH लदून। बाय बाय एंड टेक केयर।